कि रिदा आप ये बताएं कि अगर किसी औरत को हरास किया जाता है उसके वर्क प्लेस पे जहां वो जॉब कर रही है, तो जो हरास कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे अमल में लाई जाए? मुझे नहीं लगता कि आजकल के ज़माने में कोई भी ऐसे एडिक्वेट कानून हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं जो हरासमेंट के इशू को प्रॉपर्ली डील कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है हरासमेंट। हमें समझने की ज़रूरत है किसी भी औरत को, अगर हम इस्लाम की और शरीयत की बात करें ना, तो हदीस में बहुत क्लियर है, औरतों की इज्जत के साथ खेलना। इज्जत के खेलने का मतलब है उनको छेड़ना, उनके दुपट्टे या उनके किसी भी चीज़ को छेड़ने की सज़ा कत्ल है। इसमें मैं एक हदीस बार बार बताती हूँ कि एक दफ़ा का वाक़या है कि जो ना एक बाजार में किसी ने कंकर मार के ना एक शख्स को मार दिया और वो कत्ल हो गया। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसको क्यों कत्ल किया गया, तो उन्होंने कहा इसने एक औरत का अबाया छेड़ा था, उसकी चादर छेड़ी थी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ऐसे शख्स के साथ यही अंजाम होना चाहिए। तो उसके बाद जो हरासमेंट है इसकी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। औरत को छेड़ने की सजा ये है डेथ, उसके साथ बदला लिया जाए, ये सजा है। तो उसके बाद जो हम हरासमेंट की बात करें तो अगर हम वुमेन वर्कप्लेस एंड हरासमेंट एक्ट 2010 को निकाल दें तो आप मुझे बताएं, आप भी लॉयर है, कि आपको लगता है कि सीआरपीसी में, पीपीसी में या कोई स्पेशल लॉ एग्जिस्ट करता है हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स में? सवाए सेक्शन एक आधा सेक्शन है उसमें हम डिफेमेशन यूज कर लेते हैं, पीका तो देखिए साइबर क्राइम में आता है। कोई ऐसा लॉ नहीं है जो कि औरत के साथ बदतमीजी, छेड़छाड़ या हरासमेंट या शुगल मेले को पेनलाइज करता हो एक सिवियर लेवल पे। अब हम आ जाते हैं वुमेन एट वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट पे। जहां तक इस लॉ की बात की है, सबसे बड़ी बात ये अदालती नहीं है। इसमें आप ऑम्बड्स पर्सन के पास जाना है, वफाक मुहतसिब के पास जाना है, ये लोकल लेवल पे बना हुआ है। अभी इसमें सबसे ये वुमेन हरासमेंट एक्ट 2010 जो है, इसकी कंप्लेंट जो है वो ओम्बड्समैन के पास जाती है। मुझे सरकारी दफातर से सबसे बड़ा गिला ये, आप मुझे बताएं, यहाँ पे तो नए हर किस्म का एक फिरौन बैठा हुआ है सरकारी दफातर में। हम अगर अदालतों की बात करें तो वहां पे एक सुलझे हुए जजेस बैठे हुए जो ओपन कोर्ट में सुनते हैं। वुकला और जजेस का मुकालमा होता है, वो ओपन कोर्ट होती है, पब्लिक को एक्सेस होती है, उसमें लोग होते हैं, कोई मसला नहीं आता। हम जहां तक जुडिशरी की बात करें ना तो एक ओपन कोर्ट है। अदालती अमले की बात करें, अदालत की बात करें तो एक प्रोग्रेसिव डायलॉग होता है बिटवीन जज एंड लॉयर, चाहे कोई जैसा भी है। जबकि हम सरकारी दफातर की बात करें वो तो आपको इंसान नहीं समझते, आपके साथ जिस किस्म का रवैया रखते हैं, फिर रोन भी बैठे हुए ऊपर से। क्योंकि मैं खुद इनकी ओम्बड्स पर्सन में केसेस करती नहीं हूँ, तो मुझे पता है कि इस वक्त ओम्बड्स पर्सन का क्या हालात है। और बजाय इसके कि विक्टिम को वो प्रोटेक्ट करे, वो विक्टिम को मजीद विक्टिमाइज करते हैं और जिच करते हैं। वो विक्टिम क्या कहते हैं, आपके साथ ऐसा हुआ क्यों, आपने ऐसा क्या किया कि आपके साथ हरासमेंट हुई, बाकी सवालात करना है अगले को। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका तरीकाकार बता सकूं जो एक तरीकाकार आपने जरूर बताना है। जी, एक सेरेमोनियल सा तरीकाकार है। सबसे पहले एक इंक्वायरी कमेटी होगी जो बनी होगी आपके एप्लीकेशन आपने ये हरासमेंट एक्ट के तहत ओम्बड्समैन को देनी है। नहीं, इसमें दो चीजें हैं। देखिए, एक इंक्वायरी कमेटी होगी जो आपका दफ्तर है ना, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी उसी ऑफिस में। जी, उनकी अपनी इंक्वायरी कमेटी होगी। हर दफ्तर ने एक इंक्वायरी कमेटी बनानी है जिसके पास आप कंप्लेन जमा करा सकते हो हरासमेंट की। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने दफ्तर की इंक्वायरी कमेटी में कराना चाहते हो या ओम्बड्स पर्सन के पास करवाना चाहते हो। दफ्तर तो आपकी फेवर में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यही तो मसला है, यही उसको छोड़ दें। ऑफिस में अगर हम नहीं भी इंक्वायरी कमेटी के आगे कंप्लेंट करते, बिल्कुल, तो अगली रेमेडी जो हमारे पास है वो ओम्बड्समैन है, ओम्बड्स पर्सन। अच्छा, ओम्बड्स पर्सन के अंदर ये जो वुमेन हरासमेंट और वुमेन प्रॉपर्टी अपना वर्क प्लेस एक्ट है, इसमें ये तो नहीं है कि जो वर्क प्लेस की कमेटी है मैंडेटरी उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। नहीं, ये तो नहीं है। अभी मैं इसमें बताती हूँ आपको। इसमें आपने सबसे पहले कंप्लेन दर्ज की। कंप्लेन दर्ज करने के बाद वो आपको कहेंगे कि आप हम अगर उनको लगता है ना इतनी जरूरी कोई एविडेंस डिस्क्लोज हो रहे हैं तो फिर वो नोटिस करेंगे दूसरी पार्टी को, डिफेंडेंट को। जब उनको नोटिस करेंगे फिर उसके बाद जो सेकंड चीज होगी वो आपकी जो डिपार्टमेंट है, आपका जो ऑफिस है, उनसे कुछ फाइल्स, कुछ रिपोर्ट्स मांगेंगे। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें पहला स्टेप ये है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप अपने दफ्तर की इंक्वायरी प्रोसीडिंग में जा सकते हो, इंक्वायरी कमेटी में जा सकते हो, या हर हॉस्पिटल की, दफ्तर की, किसी भी, या आप ओम्बड्स पर्सन में डायरेक्ट आ सकते हो। अगर आप पहले इंक्वायरी प्रोसीडिंग में जा चुके हो तो अब आपने ओम्बड्स पर्सन में जो जाना है वो इंक्वायरी प्रोसीडिंग की अपील होगी। अच्छा, यानी कि पहले आप अगर अपनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आपने करवा ली है तो फिर आपका एक राइट तो खत्म हो गया। बिल्कुल। फिर आपका अपील, नेक्स्ट रेमेडी अपील है जो कि ओम्बड्समैन के पास होगी। बिल्कुल। और अगर आप ओम्बड्स पर्सन के पास डायरेक्ट जा रहे हो तो फिर उसकी अपील गवर्नर के पास होगी। अच्छा, यानी कि अगर आपने अपने ऑफिस में जहां पे हरासमेंट का केस हुआ है वहां पे एप्लीकेशन नहीं दी
तो फिर आप ओम्बड्समैन के पास जाएंगे, ठीक है। ओम्बड्समैन की जो डिसीजन है वो गवर्नर के पास, वो उसकी जो अपील है वो गवर्नर के पास जाएगी। अगर आपने अपने ऑफिस की जो है वो काउंसिल में कमेटी में एप्लीकेशन दे दी है तो फिर उसके फैसले की अपील मोहतसब के ओम्बड्समैन के पास जाएगी। जी राना साहब। जी देखें, इसमें ना सबसे पहले मैं मैम रिदा की बात में एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। हरासमेंट सिर्फ कॉर्पोरियल नहीं होती, ठीक है। किसी और खातून को डिसरिस्पेक्टिव देखना, उसको तेज तंद निगाहों से देखना, उसको इस तरह देखना या उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना या ऐसी बॉडी लैंग्वेज यूज करना जिससे सामने वाली खातून एम्बैरेंस हो जाए, अनकंफर्टेबल हो जाए, पेन में आ जाए, उसे वो नॉइसेंस फील हो, तो ये भी हरासमेंट है। ठीक। अल्लाह ताला ने इसीलिए सूरह नूर में जहां खवातीन से कहा कि तुम अपनी चादरें सरों से ओढ़ लो, वहां मर्दों के लिए हुक्म किया कि तुम अपनी निगाहें नीची रखो। अल्लाह ताला ने इस सेंसिटिव इशू को यहाँ पे भी कवर किया। अल्लाह ताला बराबरी दे रहा है, अल्लाह बराबरी दे रहा है, बराबरी दे रहा जो है वो खवातीन के हकूक को कुरान ने प्रोटेक्ट किया है। क्यों नहीं करेगा आप बताएं ना, जब क्यों नहीं करेगा? हमारा बनाने वाला दो चीजें हैं कि एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द तो खुला शैतान है, एक हदीस का मफहूम ये है, और दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये आसान लगता है कि कोई सर में कील ठोक दे बजाय इसके कि किसी नामहरम औरत को हाथ लगाया जाए।